सो डियर स्टूडेंट्स, हर लेक्चर की तरह आज के लेक्चर में भी हम 10 वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे। आज के लेक्चर के दौरान हम 111 से 120 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास 111 वर्ड है वो हमारे पास क्या है? मोल्डेड। मोल्डेड जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब होता है मोल्ड। मोल्ड करना कहते हैं ढालने को, किसी शक्ल में ढाला जाता है। ठीक है, सो मोल्डेड मतलब ढालना, ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है ढालना। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि मट्टी के बर्तन जो बना रहे हैं उस मट्टी को मुख्तलिफ शेप के अंदर ढाला जा रहा है, मोल्ड किया जा रहा है, फॉर्मेशन हो रही है उससे किसी चीज़ की। ठीक है, सो इसकी जो सिनोनिम्स है वो क्या है? फॉर्म्ड, शेप्ड, प्रिपेयर्ड, कास्ट, रेडीमेड, अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड, चेंज्ड, फैशन्ड, फॉर्ज्ड। सो मोल्ड करना मतलब किसी को चेंज करना, उसकी शेप को तब्दील करना। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो हमारे पास 111वां वर्ड था वो क्या था? मोल्डेड। और मोल्डेड जो हमारे पास है वो एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है ढालना। जैसे मट्टी होती है, मट्टी को बर्तन बनाने के लिए मुख्तलिफ अशकाल में हम ढालते हैं, मोल्ड किया जाता है उसको, उसकी शेप को तब्दील किया जाता है। ठीक है, सो मोल्ड का मतलब क्या है उर्दू में? ढालना। जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो शख्स है ये मट्टी के बर्तन बना रहा है, मट्टी को मुख्तलिफ अशकाल के अंदर ढाल रहा है। ठीक है, और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है? फॉर्म्ड, शेप्ड, प्रिपेयर्ड, उसके बाद चेंज्ड, उसकी शेप को चेंज किया जा रहा है, उसको शेप दी जा रही है, मट्टी को एक शेप दी जा रही है, ढाला जा रहा है। ठीक है, सो ये था हमारे पास 111th वर्ड। उसके बाद 112वां वर्ड जो है वो है मीनेसिंग। जैसे हमने रिसेंटली पढ़ा मीनेस्ड। मीनेस्ड जो वर्ड है हमारे पास उसका मतलब होता है खौफजदा करना, और मीनेसिंग भी यही मतलब है कि खौफजदा किया जा रहा है। मीनेसिंग सिर्फ फोर्थ फॉर्म बनाई गई है और ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का मतलब है खौफजदा कर देने वाली चीज़, खौफजदा करने वाली चीज़। ठीक है, सो मीनेसिंग का क्या मतलब है? इट इज़ सो मीनेसिंग, ये बहुत खौफजदा करने वाली चीज़ है। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, अलार्मिंग, इंटीमिडेटिंग, लूमिंग, स्केरी, इंडेंजरिंग। ठीक है, और डायग्राम नज़र आ रहा है कि वो एक तेज़ धार छुरी है उसके पास और वो नाइफ से क्या कर रहा है? उस दोस्त को काटने की कोशिश कर रहा है, उसको डरा रहा है, खौफजदा कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, 112वां जो वर्ड है वो है मीनेसिंग, और मीनेसिंग जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? खौफजदा करने वाली चीज़। जैसे डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो तेज़ धार छुरी या नाइफ से क्या हो रहा है? खौफजदा हो रहा है, तो दोस्त उसका खौफजदा हो रहा है, ये उसको खौफजदा कर रहा है। सो छुरी खौफजदा करने वाली चीज़ है, सो इट इज़ अ थ्रेटनिंग थिंग। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? थ्रेटनिंग, फ्राइटनिंग, इंटीमिडेटिंग और स्केरी। ठीक है, उसके बाद 113वां जो वर्ड है वो है नुइसेंस। नुइसेंस एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है परेशानी या तंगी। किसी चीज़ की परेशानी होती है, किसी चीज़ की तंगी होती है। जैसे ये जो है ये खारिश से तंग आ रहा है, ये मच्छर से तंग हुआ हुआ है। ठीक है, मच्छर उसको इरिटेट कर रहे हैं। सो नुइसेंस का मतलब है इरिटेशन, पेन, अनॉय करना, अनॉयंस, पेस्ट, बॉदर करना, ट्रबल देना। ठीक है, इरिटेंट, एजिटेशन। सो स्टूडेंट्स, 113 जो वर्ड है हमारे पास वो है नुइसेंस। नुइसेंस एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब होता है परेशानी या तंगी। कोई चीज़ आपको परेशान करती है या तंग करती है। जैसे डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि इसको जी जरासीम या इसको जो ये है ये तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इसको ये मच्छर तंग कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम क्या है? इरिटेट करना। सो इरिटेशन, पेन, अनॉयंस, ट्रबल। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास 113th वर्ड और ये क्या है? नुइसेंस है, ये एक नाउन है, इसका उर्दू में मतलब है परेशानी या तंगी, और मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? इरिटेशन, पेन, अनॉयंस और ट्रबल। उसके बाद 114वां जो वर्ड है वो है नेव। नेव एक एडजेक्टिव है। नेव का उर्दू में मतलब है भोला भाला, मासूम। ठीक है, जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि एक मासूम सा बच्चा है और ये खातून जो है ये चालाक लग रही है, शक्ल से भी लग रही है कि ये चालाक है। ठीक है, तो ये जो शख्स है, ये जो मर्द वैसे भी मासूम होते हैं, भोले भाले होते हैं। ठीक है, तो ये भोला भाला सा है, मासूम है। सो नेव एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है मासूम या फिर भोला भाला, और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ट्रस्टिंग, इनोसेंट सा, चाइल्ड लाइक, फुलिश। ऑब्वियसली जो मासूम होता है वो बेवकूफ़ भी होता है आजकल की दुनिया में। सिंपल, अनएक्सपीरियंस्ड, इंजीनियस, गाइललेस। गाइललेस कहते हैं जिसने कभी कोई धोखा ना दिया हो, बेगुनाह हो जो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, 114वां जो वर्ड है वो है नेव। नेव एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब क्या है? मासूम
भोला भाला। जैसे ये शख्स जो आपको नज़र आ रहा है बैग उठाए हुए, ये शख्स भोला भाला है, बिल्कुल मासूम है, और ये जो लड़की है ये बहुत चालाक है। सो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? इनोसेंट, चाइल्ड लाइक, फुलिश, ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। आगे 115th जो वर्ड है वो है नेटिव। नेटिव एक एडजेक्टिव है। नेव और नेटिव, ये आपने डिफरेंस याद रखना है। नेव होता है मासूम, नेटिव होता है मकामी। जैसे हम नेटिव हैं पाकिस्तानी, तो हम मकामी हैं पाकिस्तान के। अगर कोई बाहर से आएगा, लोकल, जैसे नेटिव कहते हैं लोकल को, मकामी। ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक मखसूस इलाके को या एक मखसूस मकाम को बिलोंग कर रहे हैं। ये इनके साइन है कि इन्होंने ये पट्टी पहनी है, इनका ड्रेस इस तरह होगा, ये ऊपर से इस तरह इनका बना होगा, ठीक है। सो ये नेटिव है उस इलाके के। नेटिव मतलब लोकल, एबोरिजिनल, इंडिजीनियस, रेजिडेंट किसी इलाके के रिहायशी, लीक, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कहते हैं कुदरती तौर पे, मकामी तौर पे, इनेट, इनहैबिटेंट किसी जगह रहने वाले, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 115th जो वर्ड है वो है नेटिव। नेटिव एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव इसका मतलब उर्दू में क्या है? मकामी, किसी मकाम के रहने वाले, किसी जगह के रहने वाले मकामी लोग। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? लोकल, रेजिडेंट, इंट्रिंसिक और इनहैबिटेंट, ठीक है। ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। आगे 116th जो वर्ड है, 116वां वर्ड, वो क्या है? नॉजियस। नॉजियस भी एक एडजेक्टिव है। नॉजियस का उर्दू में मतलब है नफ़रत अंगेज़, यानी नफ़रत दिलाने वाला। जैसे इसको जी वोमिटिंग हो रही है, बार बार वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, नॉजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो इससे ना इसको नफ़रत हो रही है कि बार बार मुझे क्यों वोमिटिंग हो रही है, ठीक है। जैसे आपको वोमिटिंग हो जाए तो आपको नफ़रत होती है कि यार ये मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो गई है। सो ये इसके सिनोनिम्स की तरफ जाएँ तो ये क्या है? सीसिक, अनवेल, क्वेजी, वूजी, बिलियस, रिपेलेंट, ऑब्वियसली रिपेल करता है, रिवॉल्टिंग, रिपल्सिव, डिटेस्टेबल, जिसका टेस्ट भी अच्छा ना हो, डिटेस्टेबल भी कह सकते हैं। सो नॉजियस जो है स्टूडेंट्स, ये एक एडजेक्टिव है, और इसका उर्दू में मतलब है नफ़रत अंगेज़, जिससे नफ़रत हो जाए, जो नफ़रत दिलाए। जैसे ये डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि इसको वोमिटिंग हो रही है बार बार, जिससे इसको नफ़रत हो रही है वो अपनी हालत से। सो अनवेल, इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? अनवेल, जो चीज़ वेल ना लगे, अनवेल लगे, बुरी लगे, रिपेलेंट और डिटेस्टेबल, इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। 117th जो वर्ड है वो है निगेट। मैं आपकी बात को निगेट करता हूँ, मैं आपकी बात से इनकार करता हूँ। सो निगेट का मतलब क्या है? इनकार करना। सो निगेट एक वर्ब है, और इसका उर्दू में मतलब क्या है? इनकार करना। जैसे ये औरत जो है ये फ़ोन पे उसको इनकार कर रही है, सो ये उसको निगेट कर रही है, उसकी बात को, उससे इनकार कर रही है। इनकार करना, तो इसके सिनोनिम्स क्या है? रिफ्यूट करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, डिसप्रूव, डिसएवो, रेप्यूडेट, इनवैलिडेट, कैंसिल करना, काउंटर एक्ट करना, उसके खिलाफ बात करना, ठीक है। सो स्टूडेंट्स 117th जो वर्ड है वो है निगेट। निगेट एक वर्ब है, और इसका उर्दू में मतलब क्या है? इनकार करना, किसी चीज़ से इनकार करना, निगेट करना, ठीक है। तो ये फीमेल जो है, डायग्राम आपको नज़र आ रहा है कि ये फ़ोन पे उस शख्स को इनकार कर रही हैं, उसकी बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, उसके खिलाफ बात कर रही हैं। सो रिफ्यूट इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। कॉन्ट्राडिक्ट करना, इनकार करना, उसके उल्ट बात करना, कैंसिल करना उसकी बात को, काउंटर एक्ट करना, ठीक है। सो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है। उसके बाद 118वां जो वर्ड है वो है निगलिगेंस। निगलिगेंस जो है ये एक नाउन है, और इसका उर्दू में मतलब है गफलत। निगलिगेंस, गफलत। जैसे ये जो स्टूडेंट है ये गफलत का इजहार कर रहा है, इसको नहीं पता कि पीछे मेरे जानवर है या कोई ख़तरनाक चीज़ है, तो ये गफलत का शिकार हो रहा है, गफलत का इजहार कर रहा है, ठीक है। अब केयरलेसनेस, इन अटेंशन, अबेंडन, डिसरिगार्ड, लैक्सिटी, स्लैकनेस, कैजुअलनेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 118वां जो वर्ड है वो एक नाउन है, निगलिगेंस। इसका उर्दू में मतलब है गफलत। इसके हाथ में बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी और इसने गफलत का इजहार किया, ठीक है। तो इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? केयरलेसनेस, कैजुअलनेस, कैजुअली उसने बिहेव किया, मतलब उसने गौर से उस चीज़ पे फोकस नहीं किया, गफलत का शिकार हुआ, ठीक है। 119 जो वर्ड है वो है निमेसिस। निमेसिस के कहते हैं बदअमाली की सज़ा। निमेसिस किसे कहते हैं? बदअमाली की सज़ा। सो निमेसिस जो हमारे पास है ये एक नाउन है, और ये इसका उर्दू में मतलब क्या है? बदअमाली की सज़ा। जैसे आपको पता है कि दो होते हैं, एक अच्छे अमाल करने वाले फरिश्ते होते हैं, एक बुरे अमाल करने वाले। सो ये जो बुरे अमाल करते हैं, बदअमाली करते हैं, ये अच्छे अमाल करने वाला फरिश्ता है, ये बुरे अमाल करने वाला फरिश्ता है। सो ये बदअमाली की सज़ा देने वाला फरिश्ता है, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स क्या हैं? ओपोनेंट, आर्क एनिमी, एडवर्सरी,
कंपिटिटर, राइवल, एंटागोनिस्ट, फो, रिवेंजर, विंडिकेटर। सो स्टूडेंट्स 119 जो वर्ड है वो क्या है? नेमेसिस। नेमेसिस जो है ये एक नाउन है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? बदआमाली की सज़ा देने वाला। ठीक है, तो ये वो फरिश्ता है जो बदआमाली की सज़ा देता है, गुनाहों की सज़ा देता है। और इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? राइवल, एंटागोनिस्ट, ठीक है, एक दूसरे के उल्ट, खिलाफ। सो आज का जो लास्ट वर्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? वो है 120th वर्ड जो है न्यूट्रल। न्यूट्रल जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। न्यूट्रल का मतलब होता है गैर जानिबदार। जैसे आपको ये साइन शो होता होगा अक्सर अदालतों के ऊपर। अदालतें जो होती हैं वो मुनसिफ होती हैं, इंसाफ करने वाली होती हैं, वो किसी तरफ जानिबदार नहीं होती बल्कि वो गैर जानिबदार होती हैं। तो जो जज साहिब होता है वो गैर जानिबदार होता है, ना इधर टेंडेंसी शो करेगा ना इधर टेंडेंसी शो करेगा, वो इंसाफ करेगा। सो न्यूट्रल होता है, वो गैर जानिबदार होता है। ठीक है, सो ना वो प्रॉप की तरफ होता है ना वो ऑप की तरफ होता है। सो जज जो है वो न्यूट्रल होता है, गैर जानिबदार होता है। ठीक है, सो इसके सिनोनिम्स क्या हैं? अनबाइस्ड, impartial, non-aligned, disinterested, dispassionate, not taking side, कि किसी की साइड ना लेना, on the fence। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज का जो लास्ट वर्ड था वो 120th वर्ड वो क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल एक एडजेक्टिव है। न्यूट्रल होना मतलब गैर जानिबदार होना, किसी की साइड ना लेना। ठीक है, सो ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये अदालतों का साइन शो किया गया है कि अदालतें चाहे होती नहीं है लेकिन होनी चाहिए इस तरह की कि वो गैर जानिबदार होनी चाहिए, उनको इंसाफ करना चाहिए। और इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या है? अनबाइस्ड, नॉट टेकिंग साइड, कि किसी की साइड ना लें। ठीक है, और अनबाइस्ड हो, गैर जानिबदार हो। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लास्ट वर्ड था, न्यूट्रल। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 120 से ऑनवर्ड 130 वर्ड की। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।